औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नकाश कमर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस्ट्रोपमिस्ट नकाश कमर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इल्मुल कुरान के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और कुरानी सूरतों के फ़वाइद, क़वाइद और उनके ज़वाबित बता रहे हैं। आज की जो हमारी सूरत है वो है सूरत यासीन। हदीस में कहा जाता है कि सूरत यासीन कुरान का दिल है। कुरान का दिल क्यों है? क्योंकि ये मंसूब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यासीन लक़ब है आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि का, और इसलिए ये कुरान का दिल कहा गया है। सूरत यासीन की बहुत सारी फजीलत है। सूरत यासीन की फजीलत इतनी है कि वो जो कम वक्त में बयान नहीं की जा सकती, और इसकी तफसीर भी बहुत ज़्यादा है। चंद बातें और एक तमहीदी गुफ्तगू और उसके बाद छोटा सा अमल बताऊँगा। सूरह यासीन की जो पहली 5 आयात हैं वो किसी भी मुहिम जोई के लिए, किसी भी कामयाबी के लिए आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। तो कोई भी कुरानी आयात जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझना लाजमी है कि उसमें खुदा आपको मैसेज क्या दे रहा है। ठीक है कि हर्फ अपनी एनर्जी रखते हैं, जब आप हर्फों को बार बार तकरार करते हैं तो वो कायनात की कुछ चीज़ें आपसे एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन अमल का काम का ना होना वो अमल के ना होने के बराबर है, अमल के ना होने की वजह से है। जब भी आप किसी किस्म का काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपका अमल करना लाजमी है। ये नहीं कि सूरह यासीन पढ़ेंगे और आप कहेंगे कि रातों रात आप पे रिस्क की बारिश हो जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं। रिस्क की बारिश नहीं होगी, रिस्क के असबाब पैदा होंगे। असबाब भी तब पैदा होंगे जब आप अमल करेंगे। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर रिस्क की बारिश नहीं होगी। दूसरी बात कि आप किसी नेक काम के लिए, तमन्ना के लिए भी पढ़ते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में नाचाकी है और परेशानी है, रिश्तों में इत्तफाक नहीं है, उसके लिए पढ़ते हैं।